हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सावन में हम सभी पूजा करते हैं, परंतु परिस्थितियां जो है इस बार कुछ इस तरह की नहीं है कि हम लोग मंदिर जाएं, पूजा करें, क्योंकि भीड़ भाड़ से हमें बच के रहना है और पूजा भी हमें करना है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दोस्तों हम घर में भी शिवलिंग बनाकर और विधिवत पूजा पाठ करेंगे तो हमें मंदिर की भांति ही भगवान की पूजा से लाभ होगा। और जिस इच्छा के लिए या भगवान की शिव की कृपा के लिए अगर आप पूजा करेंगे तो वो प्राप्त होगी। बस शिवलिंग बनाने का सही तरीका आपको आना चाहिए और सही पूजा विधि आपको आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं कि घर में शिवलिंग किस प्रकार बनाना चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग बनाने के लिए बिल्कुल साफ और चिकनी मिट्टी चाहिए, यानी कहीं गंदी जगह की मिट्टी नहीं चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए। और उस मिट्टी में आप पहले से ही मिट्टी को छान लें, देख लें कि उसमें कहीं कंकड़ वगैरह तो नहीं है, ये देख लें। और जब आप शिवलिंग तैयार कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें बस आप ये ध्यान दीजिए कि उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी मिला दीजिए। अब घी मिलाने से क्या होगा कि मिट्टी आपकी चिकनी हो जाएगी और जब आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे, बनाएंगे तो वो अच्छे से बन जाएगा। और दूसरी बहुत फायदे की बात ये होती है दोस्तों कि जब उस पर आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो अभिषेक करते समय शिवलिंग टूटेगा नहीं, क्योंकि शिवलिंग का टूटना अच्छा नहीं माना जाता है अभिषेक के समय। तो आप इस तरह से बनाइए कि अभिषेक जब आप धीरे धीरे करें तो शिवलिंग टूट करके उस अभिषेक के पानी के साथ बाहर ना जाए। तो इसीलिए हम लोग घी में मिट्टी डालते हैं कि मिट्टी में घी डालते हैं, क्योंकि घी की चिकनाहट की वजह से पानी जो है वह शिवलिंग से सरकता जाता है। और दोस्तों, उतनी अधिक जो आप नीचे रखा जाता है उसको अर्घ बोला जाता है। तो भगवान शिव का गोला सा एक अर्घ बना लीजिए और बहुत छोटा सा, आप अंगूठे के आकार का, उससे भी छोटा आप शिवलिंग बनाइए और उस पर आप अपना पूजन और विसर्जन कीजिए। और अगर आपको शुद्ध साफ मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आपको बाजार में बहुत आसानी से मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी से भी आप शिवलिंग का निर्माण करें और घर पे ही आप बहुत आसानी से शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन विसर्जन कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाता है दोस्तों आपका शिवलिंग का निर्माण। और हाँ, बहुत अधिक शेप की आप चिंता न करें कि बहुत सुंदर ही बनाना है। बस आप जैसे हो सके भगवान का अर्घा, जो नीचे का जिसपे जल चढ़ाते हैं हम लोग, तो नीचे जो आता है उसको अर्घा बोलते हैं। बस भगवान का एक छोटा अर्घा बनाएं और उसके ऊपर एक छोटा सा शिवलिंग रखें। अब शिवलिंग रखने के बाद आपका शिवलिंग जो है कि थोड़ा सा उसको सूख जाने दीजिए, बहुत थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन सुखाना है। बस 1-2 घंटे बनाने के बाद आप थोड़ा सा मिट्टी को टाइट हो जाने दें। उसके बाद आपका शिवलिंग जो है आप उस पर पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चाहे मिट्टी से बना लीजिए और चाहे आप मुल्तानी मिट्टी से बना लीजिए, दोनों तरह से आपका शिवलिंग तैयार हो जाता है। अब उनकी पूजा की विधि ये है दोस्तों कि देखिए, सब पूजा तो आप फोटो पे, मूर्ति पे भी आप कर सकते हैं, पर अभिषेक करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिवलिंग के पास हाथ जोड़ करके बैठ जाना है। भगवान भोलेनाथ को भस्म, अक्षत, धतूरा, फूल और बेलपत्र सब कुछ चढ़ाना है और उनका आह्वान करना है। उनको आंख बंद करके आपको ध्यान करना है और उनसे कहना है कि हे भगवान भोलेनाथ, आप अपने परिवार के समेत इस शिवलिंग में निवास करें, माता गौरा के समेत निवास करें और आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। आंखें बंद करके पूरे भाव से दोस्तों आपको सुमिरन करना है भगवान भोलेनाथ का, और इस तरह से करके भगवान भोलेनाथ का जो है आप सुमिरन करें, उनका पूजन करें। अब ये हो गया पूजन। उसके बाद आप आंख बंद करके फिर नंदी का स्मरण करें कि हे नंदी जी, आप हमारे यहाँ आइए, विराजित होइए और आप भी हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। तो अब ये हो गया आपका शिवलिंग तैयार। अब इस पे आप अभिषेक करेंगे। अब पूजन आपने कर लिया, उसके बाद अभिषेक करना है। तो दोस्तों, अभिषेक आपको पंचामृत से करना है, पर हाँ, पंचामृत बनाना नहीं है आपको। जैसे हम लोग भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत को बना देते हैं, दूध, घी, दही, चीनी, शहद सब कुछ मिला करके और बना देते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में वो चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलाई जाती है, उनको अलग अलग आप बर्तन में, कटोरी में रख लें और जब आप पूजा करें तो एक एक चीज़ को पहले गिराते जाइए। दूध, दही, फिर घी, फिर चीनी, फिर शहद, उसके बाद गंगा जल, या पहले मतलब आप ध्यान रखिए बस कि आपको इन 5 चीज़ों से भी अभिषेक करना है और गंगा जल से भी अभिषेक करना है। और फूल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, जितनी चीज़ें मिल सकें आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए।
अब ये चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको अक्षत भी भगवान को ज़रूर चढ़ाना है। आप भगवान को अक्षत चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद जो है आपके भगवान की पूजा, शिव जी की पूजा पूरी हो गई। और आप उसके बाद आप आरती कीजिए। भगवान की आरती करने के बाद आप अपनी आरती जो है पूरे घर में घुमाइए। उसके बाद आप अपना जो पूजन है सुबह का वो समाप्त कर दिए। अब शाम के समय देखिए, भगवान शिव का जब हम व्रत हैं तो शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उसमें भी पूजन कुछ ज़रूरी होता है। तो जब हम व्रत हैं या नहीं भी है, अगर आप ये पूजा करना चाहें और आप व्रत रखने की आपकी क्षमता नहीं है तो भी आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप सावन में चाहें या किसी समय आप चाहें कि आप पूजा करके भगवान की और व्रत न रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा करें, व्रत भले ही नहीं, पूजा के बाद आप भोजन कर लें। हाँ, तो शाम को क्या करना है कि शाम को भगवान को कुछ भोग लगाना है, धूप दीप दिखाना है और आरती फिर करनी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में भी जरूर होती है। तो ये कर लें आप। इस तरह से करके दोस्तों आपकी पूजा जो है वह संपूर्ण हो जाती है। तो कभी भी जब भी आप अभिषेक करें तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग बार अभिषेक करें। यानी पहले आप दूध गिराएं, फिर घी, दही, चीनी, शहद इस तरह से गिराएं। आप एक साथ उनको मिला करके, जैसे हम लोग भगवान विष्णु जी की पूजा में सारी चीज़ों को मिला करके और तब बनाते हैं पंचामृत, तो उस तरह न बनाएं। तो यही दोस्तों जानकारी देनी थी आपको कि कैसे आपको पूजन करना है और शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। अब बारी आती है विसर्जन की। तो दोस्तों मैंने शुरू में भी कहा कि आप शिवलिंग लाते हैं खरीद करके और सावन की पूजा के बाद आप शिवलिंग को इधर उधर रखते हैं, इससे उनका अपमान होता है। और मिट्टी का शिवलिंग जो है कि काफ़ी अच्छा होता है। बस सावधानी आपको यही रखना है कि अगर आप छत पे शिवलिंग रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ बारिश के पानी से शिवलिंग टूट न जाए। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और अगर आप मंदिर में रखते हैं पूजन विसर्जन के बाद तो बहुत अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ और है, जब आप शिवलिंग पे अभिषेक करें तो नीचे कोई बर्तन रख लें, उनके नीचे कटोरा, जो भी बर्तन उस अर्घ्य के नीचे आ पाए उसको रख लें। और जब आपका पूजन जैसे अभिषेक समाप्त होता है तो जो सामग्री है तो आप चाहें तो जैसे जल वगैरह आपने गिराया है तो चाहें तो गमले में भी डाल दें। और अगर आपको लग रहा है कि गमले में डालने में जैसे ज़्यादा दही, अगर आपने ज़्यादा दही, दूध और चीनी से अभिषेक किया है तो ये पौधे में डालेंगे तो पौधा भी खराब हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है कि कहीं कोई बड़ा पौधा जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, तो वहाँ पे ले जा करके अभिषेक किया हुआ जल गिरा दें, क्योंकि जो मीठा पानी है वो पौधे के लिए उचित नहीं है। और अगर आपके पास कहीं आराम से नदी है या कोई तालाब है जिसमें आप डाल सकें तो ये पानी आप उसमें भी डाल सकें। और अगर आपने ज़्यादा चीनी, दही ये चीज़ें नहीं चढ़ाई हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चढ़ाई, तो आप पौधे में भी डाल सकते हैं, इससे पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर लें। और अब इसके बाद बारी आती है विसर्जन करने की। तो दोस्तों जब आपने सावन का व्रत पूर्ण किया, सावन का जो सोमवार हुआ, या प्रतिदिन आप अगर सावन में बेलपत्र फूल चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो इसके बाद आप क्या करें कि जब सावन समाप्त हो रहा है या सावन का जो लास्ट सोमवार है या फिर आप किसी भी दिन, जैसे इस बार है तो सोमवार के दिन ही सावन का की समाप्ति है, तो आप क्या करें कि सावन के जो लास्ट दिन है उस दिन आप पूजा पाठ करें। अगले दिन आप फिर इस शिवलिंग को विसर्जन कर दें। अब विसर्जन की विधि यही है दोस्तों कि आप बहुत प्रेम से भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें और इनको भोग वगैरह लगा लें। ऐसे नहीं है कि मतलब बिना पूजा किए आप उठाए और विसर्जन कर, भोग लगा लीजिए। इसके बाद आप भगवान से कहिए कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा अर्चना की, इसमें जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। यानी दोस्तों हम विसर्जन के समय भी भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप हमारे घर आए, ये हमारी बहुत कृपा है, अहोभाग्य है मेरा कि आपने मेरे घर में पूरे सावन जो है आप विराजित थे। तो हे भगवान, मैंने आपका पूजन और अभिषेक अर्चना जो भी था मैंने बहुत मन से और प्रेम से किया और आप जो स्वीकार कीजिए देवता। और देवता मैं अब आपका विसर्जन करना चाहती हूँ, उसकी मुझे आज्ञा दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि शिवलिंग को बहुत प्रेम से, ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी मिट्टी, किसी प्लास्टिक वगैरह में भरिए दोस्तों, किसी चीज़ में बहुत प्रेम से लीजिए और उसके बाद उनका अभिषेक कर दीजिए, उसके बाद उनका विसर्जन कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको कहीं किसी तरह का दोष और पाप नहीं लगता है। बहुत प्रायः देखा जाता है कि लोग शिवलिंग तो खरीद के लाते हैं, फिर उनका न अभिषेक हो पाता है रोज़, न पूजन होता
हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये रखते हैं शिवलिंग, तो आप पूरे सावन पूजा कीजिए, उसके बाद आप विसर्जन कीजिए। तो इससे आपको संपूर्ण पूजा का लाभ भी मिलता है और आप कहीं किसी तरह के दोष के भागी भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।